हेलो मैडम, मैं राउत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपका काम हो गया और मेरा काम? तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ठीक वक्त पे तुम्हारी बताई हुई जगह पे तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है मैम। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए आइए। इंस्पेक्टर बंसोड़े। आइए इंस्पेक्टर, मैं हूं दुर्गा प्रसाद सोमानी और ये है मेरा भाई राम प्रसाद सोमानी और मेरे बाकी परिवार के लोग। बैठिए, आप बैठिए। थैंक यू। देखिए दुर्गा प्रसाद जी, मेरा यहाँ आना इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन दुख तो हमें इस बात का है कि जहाँ सही शिकायतों पर सही कार्रवाई नहीं होती, वहाँ गलत रिपोर्ट पर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यस इंस्पेक्टर, भैया के आपके कई सीनियर ऑफिसर्स के साथ में अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। पिछले ही दिनों रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव साहब हमारे यहाँ आए थे। देखिए मुझे आप लोगों की पहुंच का अंदाजा है, लेकिन यह रिपोर्ट एक मर्डर केस की है और श्रीवास्तव साहब मेरे कमिश्नर अगर इस वक्त यहाँ उपस्थित होते तो वो भी यही चाहते कि हम अपनी ड्यूटी करें। ये क्या ड्यूटी है? आप हम लोगों को और हमारे बच्चों को गौर से देखिए इंस्पेक्टर साहब। हमारे दामाद को गलतफहमी हुई है और आप हैं कि हमसे ये सवाल। राधिका जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस इंक्वायरी में मेरी मदद करेंगे। ये लोग मदद करें या ना करें इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप सिर्फ अपनी इंक्वायरी कीजिए। आपने बहुत से मर्डर केसेस देखे होंगे, लेकिन किसी खूनी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो खूनी है। मिस्टर आशुतोष, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा चुके हैं, अब मुझे अपनी ड्यूटी करने देंगे या नहीं प्लीज? हाँ तो दुर्गा प्रसाद जी, आप लोगों के आपकी बहू नेहा से कैसे संबंध थे? वैसे जैसे खानदान के बड़ों के अपनी बहू के साथ होने चाहिए। क्या यह सच है कि वीरेंद्र के अपनी दूसरी पत्नी मेघा से बहुत पुराने संबंध थे? बोलिए, आप बोलिए मिस्टर वीरेंद्र। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी और मेघा की दोस्ती बहुत पुरानी थी, कॉलेज के जमाने से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यानी कि संबंध थे। जी, लेकिन और यह भी सच है कि एक्सीडेंट से ठीक पहले नेहा मेघा से मिलने उसके घर गई थी? वो एक महज इत्तेफाक था इंस्पेक्टर। यानी आप मानते हैं कि गई थी? ये आप क्या पूछ रहे हैं? अगर नेहा मेघा से मिलने गई थी तो क्या हुआ? ये तो कोई बात नहीं हुई। आप नेहा की मौत के गम को कुरेद रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये क्या सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया जानती है? आप कुछ जवाब मत दीजिएगा जी। राधिका जी, जो बात सारी दुनिया जानती है वही बात मैं आप सब लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं। और रहा सवाल जवाब न देने का, तो आपको देना ही पड़ेगा। देखिए, आप पुराने जमाने की औरत हैं और मुझसे बड़ी भी, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन अब कानून बहुत बदल चुके हैं। बहू की मौत पर जरा भी शक होने पर पुलिस को यह अधिकार है कि मरने वाली के सास, ससुर और पति को पुलिस स्टेशन ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ करे। आप लोग इज्जतदार हैं, इसलिए मैं खुद आया हूं। आप पूछिए इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। एक आखिरी सवाल दुर्गा प्रसाद जी, आपके दिमाग में कभी भी यह शक नहीं आया कि नेहा की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी? मेरा मतलब है आपके परिवार से नहीं, बाहर से किसी ने नेहा का मर्डर प्लान किया हो? वो एक एक्सीडेंट था इंस्पेक्टर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं। मिस्टर वीरेंद्र,
हमारे जितने भी ऑफिसर्स इस इंक्वायरी से जुड़े हैं उन सबको इस बात का आश्चर्य है कि दुर्गा प्रसाद जी जैसे इज्जतदार बिजनेसमैन ने एक डॉन की बेटी को अपनी बहू बनाया। आप बोलिए, आपके पापा डॉन थे या नहीं? जी हाँ, मेरे पापा डॉन थे, पर मेरा उनके साथ कभी कोई संबंध नहीं था। ऐसे लोगों के परिवार के सभी सदस्य यही कहते हैं। कोई कबूल नहीं करता कि उनके भाई, बाप और चाचा अंडरवर्ल्ड से जुड़े होते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है इंस्पेक्टर। मेघा वीरेंद्र से कॉलेज में मिली थी और ये जांच पड़ताल करने के बाद कि अपने पापा के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है और इसीलिए नेहा की मौत के बाद हमने वीरेंद्र की शादी मेघा के साथ की थी। आप चाहें तो हम ये लिखकर आपको दे सकते हैं बयान के रूप में। इससे केस खत्म नहीं होता दुर्गा प्रसाद जी, क्योंकि अदालत की नजर में ऐसे बयानों का कोई वजूद नहीं होता। अक्सर लोग अपने मुजरिम को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी किया करते हैं, लेकिन अदालत। मुजरिम? इंस्पेक्टर, एक तरफ तो आप अदालत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने ये फैसला भी कर लिया है कि इस घर का कोई मुजरिम है। किस तरह की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? अदालत का फैसला भी पुलिस इंक्वायरी पर डिपेंड करता है दुर्गा प्रसाद जी। अगर ये बात है तो हम आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कानून की हम इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन अब आपके सवाल का जवाब हमारा वकील देगा। बैठिए आप, मैं अपने वकील को बुलाता हूं। ये मौका भी मिलेगा आपको। फिलहाल मुझे आपसे और कुछ नहीं जानना, केवल इतना कहना है कि जब तक इस केस की इंक्वायरी नहीं हो जाती, आप या आपके परिवार का कोई भी मेंबर यह शहर छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर गया तो अपनी जिम्मेदारी पर। अब मैं चलता हूं, जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। और हां, शायद आपको भी पुलिस स्टेशन आना पड़े और तब आप अपने वकील को ला सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कहिए। क्या अब मैं आपसे बात कर सकता हूं? फरमाइए। इंस्पेक्टर साहब, इस रिपोर्ट के अलावा मैंने एक रिपोर्ट और लिखवाई है। एक और रिपोर्ट? जी, वो भागवत ने लिखी है। हाँ, उस रिपोर्ट में मैंने लिखा है कि मैं किस तरह के घर में रहता हूँ, वो भी अपनी बीवी की वजह से। देखिए, मेरी जान को खतरा हो सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो आपकी पुलिस। ठीक है, मैं भागवत से बात कर कर आपकी वो रिपोर्ट भी देख लूंगा। और आपने रिपोर्ट तो दर्ज कर ही दी है, तो पुलिस अच्छी तरह जानती है कि कोई इंसिडेंट होने पर उसे क्या करना है। ओके, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। आइए, मैं आपको छोड़ता हूँ। आइए। अरे लल्ली, तू यहाँ बालन में बुरुस फेर रही है? अरे बाहर वो पुलिस वाले ने सबकी इज्जत पर झाड़ू फेर गिरी। हाँ, अरे देखो ना तेने, सबके सब कैसे घबराए इधर से उधर घूम रहे। हाथन के तोते उड़ गए ससुरेन के। और क्यों नहीं हो साहब, हैं? इतने बड़े नामी खानदान में पुलिस की इंक्वायरी बड़ी बेइज्जती की बात है कि ना? और तूने वो पुलिस वाले को ना देखो लल्ली? अरे राधे राधे, अरे साहब ऐसे गुर्रा गुर्रा के बात कर रहे हो, ऐसे गुर्रा गुर्रा के बात कर रहे हो। मोए तो लगी भाई गए, ये तीनों को तीनों तो गए। दुर्गा प्रसाद जी, उनकी धर्मपत्नी राधिका देवी और उनको प्यारा सुपुत्र वीरेंद्र, तीनों गए। और क्यों नहीं हो साहब, पुलिस की इंक्वायरी है कि ना? मामा जी, हाँ। इसमें इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मामा जी, अगर पुलिस की इंक्वायरी हुई तो उसमें ये तो पता चल जाएगा ना कि नेहा को मेघा के घर भेजने वाले हम दोनों थे। राधे राधे, ये तो बड़ा फंदा है गयो। और ये उर्मिला को बताऊं? हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी नमस्कार। राधे राधे, मनोहर लाल बोल रहा हूँ।
जरा वो उर्मिला से बात करनी मोए। हाँ 1 मिनट मनोहरलाल जी, हाँ 1 मिनट। उर्मिला, ओ मनोहरलाल जी का फोन है तुम्हारे लिए। हेलो भैया। हाँ उर्मिला, मनोहरलाल बोल रहा हूँ। हाँ कहो भैया। क्या बात है उर्मिला? बहुत ही अजीब सी खबर है। दुर्गा प्रसाद जी के घर पे पुलिस आई थी इंक्वायरी के लिए। क्या? उनको डाउट है कि नेहा का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। हेलो, तुम अभी तक इसी शहर में हो? मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? देखो राउत, देखने दिखाने का जमाना चला गया। अब तो कुछ करना है, और मुझे क्या करना है ये तुम पर डिपेंड है। राउत मेरी बात। हेलो हेलो, रख दिया फोन। इसे को और कोई काम नहीं क्या? बकुल, तुम इसे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे? बस ये सोचना बहुत आसान है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। राउत बहुत खतरनाक आदमी है, उसकी धमकी को हम लाइटली नहीं ले सकते, समझी तुम? बकुल, ये बकुल भी ना समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। अरे बोला ना तुमको पैसा आने वाला है। पैसा आएगा तो तुमको सामने से फोन करूंगा, इधर बार बार फोन करने की जरूरत नहीं। क्या बात है अन्ना, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो? बात ही परेशानी की है। ये साहब जी कुछ समझते नहीं। यहाँ पार्टियों को पैसा चाहिए और उधर सोमानी लोग पैसे देने का नाम ही नहीं लेते। अब कितनी मोहलत देंगे उनको, कितनी? लेकिन तुमने साहब जी को कुछ नहीं बोला? अरे बोला, ये भी बोला कि उन लोगों ने 8-10 फ्लैट दे दिए, खुश होने की जरूरत नहीं।
हमारा पूरा पैसा चाहिए। एक बार हमारा पैसा रुकता है ना तो पूरा रोटेशन हमारा खराब होता है और नाम भी खराब होता है। साहब जी कुछ बोले? अरे साहब जी क्या बोलेगा, हमने साहब जी को बोला कि अब ये भलापन भूल जाओ, अब सोमानी लोगों को अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। नहीं, साहब जी ने मेरी बात सुन ली और कहा कि महीने के आखिरी तारीख को याद दिलाना। लेकिन इतने दिन रुकने की क्या जरूरत है? जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं? लेकिन साहब जी ने बोला है तो रुकना तो पड़ेगा ही ना अन्ना। अरे हाँ ठीक है, तुम जाओ और वो भानु को मेरे पास भेज दो। ठीक है। आशुतोष, निधि तुमने दवाई ली ना? आशुतोष, आप अपने आप को समझते क्या है? ये सब क्या कर रहे हैं आप? अब क्या किया मैंने? ओ हाँ, वो इंस्पेक्टर वाली बात। लेकिन निधि तुम फिक्र क्यों करती हो? अब जो कुछ होगा वो दुर्गा प्रसाद जी, राधिका देवी और वीरेंद्र के साथ होगा। आशुतोष, वो सब मेरे अपने हैं। आई नो, लेकिन निधि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम्हारे अलावा इस खानदान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से ये लोग मेरे खिलाफ चाल पे चाल चले जा रहे हैं, इन्हें क्या लगता है कि मेरा गुस्सा बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा? बेवकूफ हैं ये लोग। लेकिन तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, ओके? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिए मिस्टर सोमानी, हम लोग प्रेस वाले हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। चले जाएंगे साहब, जरूर चले जाएंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपकी बहू नेहा का एक्सीडेंट हुआ था या फिर मर्डर हुआ था? मैं आपके कोई भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूँ। पुलिस ने आपसे क्या पूछा? वो किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, मैं आपके कोई भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूँ। ये आशुतोष कौन है? जी आशुतोष मैं हूं। बहुत अच्छी बात है। दुर्गा प्रसाद जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, अब आप ही हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। श्योर, पूछे ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? आशुतोष, तुम कोई बात नहीं करोगे इनसे? मैं करूंगा दुर्गा प्रसाद जी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है। पूछे क्या पूछना आप लोगों को? क्या नेहा का खून हुआ था? जी हाँ, नेहा का खून हुआ था। उसकी पुलिस इंक्वायरी चल रही है। आपको जो छापना आप छापिए। कुछ सबूत के तौर पे तस्वीरें चाहिए, मैं आपको दूंगा। हमें तो खूनी की फोटो चाहिए। जी हाँ, मैं आपको खूनी की फोटो भी दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नेहा सोमानी का मर्डर हुआ है।